मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आज अपनी चर्चा का जो विषय है वह है संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन। यह अपना नया चैप्टर है और इसमें अपन संपत्तियों एवं दायित्वों के सत्यापन के बारे में जानेंगे। अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह लिखना होता है कि किसी निश्चित तिथि को बनाया गया एक व्यापारिक संस्था का चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति को सही रूप में प्रकट करता है या नहीं। इस बात को लिखने के लिए उसे संपत्तियों की सत्यता की जांच करनी होती है। इस जांच को ही संपत्तियों का सत्यापन कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सत्यापन। इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निगमित आदेश के अनुसार एक अंकेक्षक के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि कंपनी की स्थायी संपत्तियों के संबंध में उचित अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिनमें संपत्तियों की स्थिति तथा संख्यात्मक विवरण भी दिखाए गए हैं। उसे यह भी देखना चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा इन संपत्तियों का उचित समय अंतराल से भौतिक सत्यापन किया गया है और यदि कोई गंभीर गलतियां पाई गई है तो इनके साथ लेखा पुस्तकों में उचित व्यवहार किया गया है। यदि वर्ष के दौरान स्थायी संपत्तियों का कोई बड़ा भाग बेचा गया है तो यह बताया जाना चाहिए कि क्या इसका कंपनी की निरंतरता पर प्रभाव पड़ेगा। संपत्तियों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। इसकी डेफिनेशन स्पाइसर ए पेगलर ने इस प्रकार से दी है। संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार के बारे में जांच कर सके। जो हमने परिभाषा जानी है उसमें हम कह सकते हैं संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक को केवल उनकी गणित संबंधी शुद्धता की जांच ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे यह भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि नंबर 1, चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक ठीक किया गया है। नंबर 2, संपत्तियों का स्वामित्व एवं स्वात्वाधिकार संस्था के पास ही है। नंबर 3, संपत्तियां विद्यमान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे नष्ट हो गई हैं। नंबर 4, संपत्तियां संस्था के अधिकार में है और यह अधिग्रहण में नहीं है तो उन पर चिट्ठे में दिखाए गए प्रभार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का प्रभाव नहीं। तो ये जो बातें जानी हैं इसमें अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि चिट्ठे के समस्त संपत्तियों को दिखाया गया है, किसी को छिपाया नहीं गया है। चिट्ठे में संपत्तियों के मूल्य का सही निरूपण किया जाना चाहिए। यथार्थ संपत्तियों को चिट्ठे में लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। यदि किसी संस्था पर कोई कानून विशेष लागू होता है, जैसे कंपनी, सहकारी समिति आदि, तो चिट्ठे में संपत्तियों को उसकी आवश्यकता अनुसार दिखाया जाना चाहिए। दायित्वों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। चिट्ठे की सत्यता को जांचने के लिए अंकेक्षक केवल संपत्तियों का ही सत्यापन नहीं करेगा, बल्कि उसे दायित्वों का भी सत्यापन करना पड़ेगा। दायित्वों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया
जाता है, जिसके द्वारा अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि नंबर 1 समस्त दायित्व चिट्ठे में सम्मिलित कर लिए गए हैं, नंबर 2 वे व्यापार से रिलेटेड है, नंबर 3 पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, और नंबर 4 सही मूल्य पर दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उसे यह भी देखना चाहिए कि चिट्ठे में दायित्वों का सही निरूपण किया गया है तथा संदिग्ध दायित्व अन्य दायित्वों से पृथक दिखाए गए हैं। अगला टॉपिक है अपना सत्यापन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। पहला है स्थिति विवरण का सही होना, चिट्ठा सही स्थिति विवरण देता है या नहीं। नंबर 2 सही मूल्यांकन, संपत्तियों दायित्वों का मूल्यांकन सर्वमान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही किया गया है तथा मूल्यांकन पिछले वर्ष के अनुरूप है। नंबर 3 वास्तविकता से अधिक नहीं, ऐसी संपत्तियों दायित्वों को नहीं दिखाया गया है जो संस्था की नहीं है। नंबर 4 वास्तविकता से कम नहीं, संस्था की समस्त संपत्तियों और दायित्वों को दिखाया गया है, किसी को छिपाया नहीं गया। नंबर 5 विद्यमानता एवं अधिग्रहण, चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में व्यवसाय में विद्यमान है तथा उन पर संस्था का अधिग्रहण है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संपत्तियां संस्था के अधिग्रहण में न हो, जैसे बैंक से ऋण लेने पर संस्था के माल का स्टॉक बैंक के गोदाम में रखा हो। ऐसी परिस्थिति में संस्था का वास्तविक स्वामित्व उस माल पर होगा, अतः वह संस्था की संपत्ति मानी जाएगी। नंबर 6 स्वामित्व एवं स्वताधिकार, चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में संस्था की ही है और संस्था को उन पर पूर्ण स्वताधिकार प्राप्त है। नंबर 7 कपट या अनियमितता न होना, संस्था की संपत्ति दायित्व के संबंध में कोई कपट या अनियमितता नहीं हुई है। गणितात्मक शुद्धता, समस्त संपत्ति दायित्व संबंधी लेखा गणितात्मक दृष्टिकोण से पूर्ण शुद्ध है। और लास्ट कहेंगे चिट्ठे में सही निरूपण, समस्त संपत्ति दायित्वों का चिट्ठे में संस्था के नियमों अथवा कानूनी धाराओं के अनुसार सही निरूपण किया गया है। संपत्तियों के सत्यापन के सिद्धांत, अगला टॉपिक आता है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन। किसी संपत्ति का सत्यापन किस प्रकार किया जाए यह उस संपत्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है, लेकिन इस संबंध में कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जाना चाहिए संपत्तियों का सत्यापन करते समय। और ये सिद्धांत इस प्रकार से है। पहला, अस्तित्व का, संपत्तियों के अस्तित्व की जांच भौतिक परीक्षण द्वारा की जानी चाहिए। यदि किसी संपत्ति का पूर्ण भौतिक परीक्षण संभव न हो तो उसके संबंध में प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लिया जा सकता है, जैसे कि स्टॉक के संबंध में। यदि किसी संपत्ति का अधिग्रहण किसी दूसरे के पास है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर संपत्ति के अस्तित्व की जांच की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सार्वजनिक गोदाम में माल रखा है तो गोदाम के अधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। दूसरा आ जाएगा इसमें सिद्धांत स्वामित्व तथा स्वताधिकार। जो संपत्तियां चिट्ठे में व्यवसाय की संपत्तियों के रूप में दिखाई गई है, उनके संबंध में स्वामित्व संलेख की जांच की जानी चाहिए तथा क्रेता विक्रेता के बीच हुए प्रसविदे की जांच की जानी चाहिए। कुछ संपत्तियों की जांच कैश मेमो अथवा बीजक आदि के आधार पर की जा सकती है, जैसे फर्नीचर, टाइपराइटर आदि। संपत्तियों के स्वामित्व की जांच के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि संस्था को संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वताधिकार प्राप्त है या नहीं। नंबर 3 बंधक या प्रभार, यदि किसी संपत्ति को
बंधक रखा गया है तो बंधक पत्र मॉर्गेज डीड की जांच की जानी चाहिए। यदि किसी संपत्ति बंधक रखने वाले के अधिग्रहण में है तो उसे प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि बंधक के अंतर्गत ऋण व्यवसाय के लिए लिया गया है। अन्य संपत्तियों के संबंध में प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लेना चाहिए कि वे बंधक व प्रभाव से मुक्त हैं। नंबर 4, मूल्यांकन वैल्यूएशन। अंकेक्षक कोई मूल्य निर्धारण करने वाला विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए यदि वह चाहे या आवश्यक समझे तो किसी संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है। उसे यह भी देखना चाहिए कि संपत्तियों का मूल्यांकन लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। इस संबंध में विस्तार से आगे अपन पढ़ेंगे। और 5वां है अन्य बातें। संपत्तियों को सत्यापन करने के संबंध में अन्य बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1, कुछ संपत्तियों का अस्तित्व पत्र व्यवहार द्वारा भी जांचा जा सकता है, जैसे लेनदार व देनदार। कुछ संपत्तियों के संबंध में उसी वर्ष में जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है, यदि कुछ खर्चा किया गया है तो उस खर्चे का लेखा पूंजी रेवेन्यू के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। तीसरा हम कह सकते हैं कुछ संपत्तियों को लाइसेंस फीस जमा कराकर प्राप्त किया जाता है, जैसे पेटेंट्स। इनका सत्यापन संबंधित लाइसेंस को देखकर किया जा सकता है। और लास्ट सिद्धांत आपका चिट्ठे में निरूपण, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। सत्यापन के अंतर्गत अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि संपत्तियों का चिट्ठे में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुरूप सही निरूपण किया गया है। यह आज अपनी चर्चा का विषय था। आगे अपन नया वीडियो में अलग चर्चा करेंगे।